अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसके ऑफिशियल। सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है क्या? आज मैं आपको अपने 10-8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है क्या, इसको आपने किस तरीके से फॉलो करना है, और ये कड़वा सच है ट्रेडिंग का, ये याद रखिएगा। दो किस्म के ट्रेडर्स हैं जिनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। नंबर एक, जिनके लॉसेस हो रहे होते हैं और अपने कैपिटल को रिकवर करने के चक्कर में उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और वो अकाउंट वॉश करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, 100% एक्यूरेसी के बाद भी, उसके बावजूद भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहती है। इन दो टॉपिक के ऊपर पूरी साइकोलॉजी घूमती है, ये याद रखिएगा। नंबर 1, जिनके लॉसेस हो रहे हैं। नंबर 2, जिनके 100% एक्यूरेसी है, उसके बावजूद भी उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, लेकिन कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे 100% एक्यूरेसी के बाद भी। तो इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आज मैं बात करने वाला हूं, और अगर ये वीडियो आपने फुल देख ली, होप के जिंदगी में कभी ना लॉस होगा और हमेशा ये साइकोलॉजी आपकी हमेशा सेट रहने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी ज़बानी कुछ बोलूं, हम चैट जीपीटी से भी पूछते हैं कि भाई ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है क्या, और जो टॉपिक आपको बताए हैं इंशाल्लाह इस पर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहले चैट जीपीटी से जानते हैं कि भाई ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है क्या और उस पर काम कैसे करना होता है। तो चलें, सबसे पहले एप्लीकेशन है, ये लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। उर्दू में बात करूँ, मुझे ये बताइए कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का क्या मतलब है? ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी ज़हनी और जज्बाती मुहर्रिकात आपके सरमायाकारी के फैसलों पर किस तरह असरअंदाज होता है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप खौफ, लालच या हौसले जैसे जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब आप उन जज्बात को समझ लेते हैं तो आप ज्यादा मुतवाजन और सोच समझ कर फैसले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो साइकोलॉजी दो किस्म की होती हैं। अव्वल तो जिनके लॉसेस हो रहे होते हैं वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपनी साइकोलॉजी गवा देते हैं। दूसरे परसेंट वो होते हैं जिनकी 100% एक्यूरेसी होती है, उसके बाद भी वो अपनी साइकोलॉजी खो देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल सकते हो या मैं डालूं? बिल्कुल, मैं इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकता हूँ। असल में ये दोनों किस्म की सूरत हाल इन ट्रेडिंग में आम है। पहली किस्म में नुकसान उठाने वाले लोग अक्सर जल्दबाजी में नुकसान वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसी में अपनी जहनी तवाज़ुन को खो देते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेडर भी हैं जो चाहे बहुत दुरुस्त फैसले कर रहे हो, फिर भी मुसलसल दबाव या तवक्कुआत की वजह से अपनी साइकोलॉजी खो बैठते हैं। इसलिए इन दोनों पहलुओं को समझना और इन पर काबू पाना ट्रेडिंग में बहुत अहम है। ये तो तुमने कंप्यूटर से छानबीन के आगे पीछे वेबसाइट देख कर ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो अपनी पब्लिक को बताने वाला हूँ, शायद वो चैट जीपीटी ना बताए। चलो, ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सीन ये है कि ये बात तो सबको समझ आ गई कि जो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वो अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपनी साइकोलॉजी, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसको आप अपनी साइकोलॉजी को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर रोज़ या हर महीने, हर वीक, एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट वॉश हो जाते हैं। साइकोलॉजी का फंडा है, ठीक है। अब आते हैं उन स्टूडेंट की तरफ। ये तो हो गई बात जिनकी मिनिमम 50% भी एक्यूरेसी है, तब भी वो अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट की जिनकी 100% एक्यूरेसी है, तब भी वो अपने अकाउंट को वॉश कर रहे हैं। सबसे पहले अपने स्टूडेंट के क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं यूट्यूब लाइव था तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया। ज़ारा का क्वेश्चन था। ज़ारा कहती हैं, सर एक बात को क्लियर करें, ज़्यादा बैलेंस वाले प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन कोई ऐसी टिप बता दें कि कम वाले भी प्रॉफिटेबल हो सकें। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसके बाद भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है। जब इन्होंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ये बात याद आ गई जो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लाइव तो मैंने इस पर की थी डिस्कशन, लेकिन खुल के नहीं हो सकती बात, तो मैंने बोला यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करूँगा। देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका कैपिटल, ये याद रखिएगा। कैपिटल अगर आपका सेट है तो ये भी सेट है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एग्जाम्पल को ज़रा समझिएगा। ये अपने 8-10 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो ये फिर कोई आसान बात नहीं है ना भाई। मैंने ट्रेडिंग में अगर इतने लॉसेस किए थे शुरू में और वो क्यों हो रहे थे उसको मैंने परखा, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं या नुकसान उठा रहे हैं किसी भी किस्म का,
चाहे वो ट्रेड में उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का अपना कैपिटल गंवा रहे हैं, हम उसका रीज़न नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से आदत थी, जब भी मैं कोई ट्रेड लॉस करता था तो मैं उसे नोट डाउन करता था, उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करता था कि मैं ट्रेड क्यों लॉस कर रहा हूँ। तो जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट मेरी ये 100% एक्यूरेसी के बाद भी अकाउंट का ज़ीरो होना था, ये मैंने ढूंढा कि ये क्यों हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये सुने। ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे कैपिटल हैं छोटे। ठीक है, जस्ट सपोज मैंने डाले हैं $100। अब ये तो 100 मैंने ज़्यादा बता दिया, हमारे स्टूडेंट 20, 30, 40, 50 वाले भी आ रहे होते हैं, तो उनका तो बेड़ा गर्क। इसलिए कहता हूँ $20, 30, $50 से कोई ट्रेडिंग नहीं होने वाली। आपकी साइकोलॉजी वैसी $100 पे भी डिस्टर्ब रहती है, तो ये तो फिर भी नहीं चाहिए। ये तो यूं जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगा ये वॉश हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने छोटे कैपिटल से आपने ट्रेड करनी नहीं है। अब आते हैं $100। जस्ट सपोज आपने $100 डाले, पाकिस्तानी 30,000 बनता है। $100 पर मनी मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या कहता है कि भाई आपने ओनली 10% अकाउंट को ग्रो करना है। $100 पर 10% कितना बनता है आपका $10। ठीक है, $10 आपका बनता है, और पर ट्रेड आप कितना रिस्क लेंगे, यानी रिस्क रेशो आपका कितना होना चाहिए, वो 2% का, यानी पर ट्रेड आप $2 की लेंगे। $100 पर आप 10% अकाउंट को ग्रो करेंगे और पर ट्रेड आपकी 2% की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप 2% की यानी $2 की ट्रेड आप प्लान करेंगे। अब आपके एक्यूरेसी के ऊपर आते हैं। आपकी जस्ट सपोज 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी है। दिन में आप 4 या 5 ट्रेड फाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंस, आपने सब्र के साथ मार्केट में किस तरीके से बैठेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पर किस तरीके से ट्रेड लेंगे, ये तो मेरे साथ आपने देख लिया होगा लाइफ में। अब क्या होता है, स्टूडेंट जब 3-4 ट्रेड अपनी विन कर लेते हैं ना, एक ट्रेडर मैक्सिमम कितना भी फन्ने खान हो, वो एक साथ 4 से 5 ट्रेड विन कर ले, वो बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ बड़ी बात है। ट्रेडिंग में इतनी एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की है। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी क्या है, मेरी क्या है, ये इस पर हम बात नहीं करेंगे। मैं आपकी एक्यूरेसी पर बात कर रहा हूँ। अगर आपकी 4-5 ट्रेड विन हो रही हैं, जिन लेवल्स पे मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं, रिजेक्शन ब्लॉक को आपको पता चल रहा है हर चीज़ पर, उसके बाद आपके $10 आपके बन जाते हैं। अब आप पता है क्या इंसान की साइकोलॉजी क्या है, वो उसको फ़ौरन से कन्वर्ट करेगा पाकिस्तानी अमाउंट पे। अब वो बोलेगा यार मैं सुबह से बैठा हूँ, 3-4 घंटे के अंदर मैंने सिर्फ $10 बनाया। साइकोलॉजी डिस्टर्ब। अब वो मजीद रिस्क लेगा, कीड़ा काटेगा। ये हकीकत है, कड़वा सच है। लिहाजा हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, जब वो कीड़ा काटेगा उसको, वो रिस्क लेगा, या तो अकाउंट बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ें, या बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ट्रेडिंग में अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने पास कैपिटल अच्छा लेकर आए। कैपिटल आप अच्छा लाएंगे। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास है $500। $500 पर 10% कितना बना, $50 बना। कितना, $50 आपने डेली गेन करना है, और रिस्क कितना लेना है, 2% का। ठीक है, मतलब पर ट्रेड आप कितने की लेंगे, $5 की। 5 से $6 ले लें, $60 ले लें, मतलब 2% आप लेंगे। अब $50 जब आप डिवाइड करेंगे अपने दिमाग में, पाकिस्तानी अमाउंट में कितना बन रहा है, इंडियन रुपीस में कितना बन रहा है, सऊदीया में कितना बन रहा है, यूएई में कितना बन रहा है, ईरान में कितना बन रहा है, कजाकिस्तान में कितना बन रहा है, हर जगह हर कंट्री के हिसाब से जब आप डॉलर को डिवाइड करेंगे, $50 पाकिस्तानी एक अच्छी अमाउंट बनती है। डेली का 12 से 15 हज़ार रुपये बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, 12 से 15 हज़ार जब आप कमा लेंगे, आपका दिमाग वैसे ही शांत हो जाएगा, तसल्ली में आ जाएंगे। अब बड़े कैपिटल वाले, जिसके 1000 हों, जिसके 2000 हों, वो 30,000 60,000 पाकिस्तानी बना सकता है 10% के हवाले से। याद रखिएगा, $1000 पर 10% मतलब $100। $100 मतलब 30,000 पाकिस्तानी बनाएगा। 2000 है तो समझे 60,000 बनाएगा। तो साइकोलॉजी का गेम इधर नहीं फंसा हुआ, आपके कैपिटल पे फंसा हुआ, याद रखिएगा। तो जितना छोटा कैपिटल होगा, साइकोलॉजी ने डिस्टर्ब रहना, 100% के बाद भी डिस्टर्ब रहेगी, तो लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कैपिटल छोटा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फौरन से अकाउंट वॉश होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये 20, 30, $50 वाला ट्रेडिंग में कोई काम नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट के आंसर की तरफ। इसी क्वेश्चन के ऊपर एहसन ने ज़हरा को ही आंसर दे दिया था, वो सुनते हैं। सर ये एहसन क्या कहता है। एहसन कह रहा है, सर मेरे ख्याल से स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में आना ही नहीं चाहिए नॉन एक्सपीरियंस्ड को। ठीक है, अब खुद सोचें, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा
तो वो छोटी अमाउंट से तो आएगा नहीं मार्केट में, वो बड़ी अमाउंट लेकर आएगा। उसको पता है कि मैंने ठोकरें खाई हैं, एक्सपीरियंस उसी को आएगा जिसने ठोकरें खाई हैं। और मार्केट सबको सबक सिखाती है, कोई ऐसा फन्ने खान नहीं है बोले कि मैं मार्केट में आया हूँ और आज तक लॉस नहीं किया। लॉस करने के बाद ही ये एक्सपीरियंस आता है। तो सही कह रहे हैं कि सर मेरे ख्याल से स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, छोटे कैपिटल वालों का तो काम ही नहीं है भाई मार्केट में, ठीक है। अब रेहान क्या कहते हैं, रेहान की भी सुनते हैं। रेहान कह रहे हैं भाई एक्सपीरियंस वाले भी फंस जाते हैं अच्छी अमाउंट के साथ भी, तो नॉन एक्सपीरियंस वाले अल्लाह ही हाफिज है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन कैपिटल नहीं है वो तब भी फंस जाएंगे, और कैपिटल है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो तब भी फंस जाएंगे। भाई दोनों मद्देनजर रखते हुए मार्केट में उतरना है, इसी के ऊपर काम करना है और इसी के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन, अगले सवाल जो इन्होंने किया वो देखते हैं। अमान कहते हैं सर मैंने आज 5 बजे क्लोज कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ सर आपकी वजह से, लव यू टू अमान। ठीक है, इस तरह और भी स्टूडेंट के क्वेश्चन है वो भी लेंगे। बहरहाल समझाना जो चाह रहा था वो ये था कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी 2 किस्म की है, या तो जिसकी 50% एक्यूरेसी है वो भी डिस्टर्ब है। साइकोलॉजी के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वो अलग बातें हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन था ज़हरा का, उसको जब मैंने देखा तो मुझे कुछ बातें ऐसी याद आ गई कि 50% वाला भी फंस रहा है, 100% वाला भी फंस रहा है। वो क्यों फंस रहा है? क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद वो देख रहा है कि यार मैं तो चने की रेडी लगा लेता, मैं 4 घंटे बैठने के बाद मैंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं बनाया, मैं थोड़ा फ्रूट चाट की या कोई जूस की दुकान लगा लूँ। तो भाई यहाँ ट्रेडिंग तो फील्ड ही ऐसी है कि जो दिनों में लखपति बना सकती है, दिनों में जीरोपति भी बना सकती है, याद रखिएगा। तो पेशेंस के साथ, कैपिटल के साथ मार्केट में उतरना है, पहले सीखना है, समझना है। ये 2 घंटे की क्लास आपके लिए डाली है, लाजमी देखें, उसके बाद ही मार्केट में आए। और 2 दिन मेरे पास फ्री में VIP में प्रो मेंटोर में आप ऐड हो सकते हैं, अपने ट्रेडिंग के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं लूंगा आपसे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, खुला बोल रहा हूँ। कोई भी आएगा उसको 2 दिन फ्री में, फ्री मेंटोरशिप में ऐड करूंगा, और डेली गूगल मीट पर लाइव आके उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी खुद कंटिन्यू कर सकता है। किसी के भी आपको सिग्नल की जरूरत नहीं है। जितने भी ये मंजन बेच रहे हैं अपने अपने पैसे लेकर और लोगों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनसे बचें। काइंडली खुद सीखें, इस फील्ड में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एडवांस टू प्रो कोर्स भी लेकर आऊंगा। अभी बेसिक टू एडवांस डाला है, फिर एडवांस टू प्रो। फिर जब आप मेरे पास प्रो में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको डाउट क्लियर होंगे। होप के साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हुए हों कि मार्केट में छोटी अमाउंट वाले का कोई काम नहीं, यही कड़वा सच है। इसी पर आपको इत्तेफा करना पड़ेगा और यही हजम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।